तो यहाँ यही बात समझाई है कि भगवान के भक्तों को, गुरु शिष्यों को, माँ बाप की संतान को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर वो अभिमान करता है तो ना तो वो भगवान का भक्त है, ना वो गुरु का शिष्य है, ना वो माँ बाप की शुद्ध अच्छी संतान है, क्योंकि वो अभिमान में है। अभिमान माने उसका ना तो उसके पास सदाचार है, सद आचार विचार है, ना शुद्ध चरित्र है, ना उसका शुद्ध जीवन है। जिसके पास अभिमान होता है उसके पास ये घटिया चीज़ें होती हैं, चरित्रहीन होता है। अभिमान से चरित्रहीन हो जाता है। अभिमान से सद आचार विचार खत्म हो जाते हैं। अभिमान से सद आचार विचार, अभिमान में बुरे आचार विचार व्यक्त करता है। अभिमान में वो चरित्रहीन होकर के कुकर्मी पाखंडी बन जाता है। ऐसा ये आत्मा का सिस्टम है। इसलिए अभिमान, भगवान सबसे बड़ा शत्रु है तो भगवान का अभिमान है, अहंकार। भगवान तो सत्य है, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, इसलिए वो भगवान है। लेकिन अभिमानी ना तो उसके पास गुण होते हैं, ना उसके पास चरित्र होता है, ना उसके पास सद आचार विचार होते हैं। अभिमान में वो भगवान का बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है। जमीन आसमान का अंतर हो जाता है उस इंसान में और भगवान में। जिसके पास अभिमान होता है, चाहे वो माँ बाप की संतान हो, चाहे वो गुरु का शिष्य हो, चाहे वो भगवान का साधक भक्त हो, अभिमानी साधक से कभी भगवान खुश नहीं होते। अभिमानी संतान से माँ बाप कभी भी खुश नहीं होते हैं। अभिमानी शिष्य से कभी भी गुरु खुश नहीं होता है। इसलिए अभिमान मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी उलझन है, एक बहुत बड़ा बंधन है, एक बहुत बड़ा नरक है अभिमान। अब जहाँ अभिमान होता है वहीं आदमी किसी को बुरा भला बोलता है, बुरा सोचता है। अभिमान में ही तो सोचता है। भगवान तो कभी किसी का ना बुरा सोचते हैं ना, यानी कि जो चरित्रवान आदमी होता है, जो सद्बुद्धि शुद्ध विचार वाला आदमी होता है, वो कभी किसी का बुरा भला नहीं सोचता है। इसलिए वो भगवान स्वरूप होता है। बड़ा सज्जन पुरुष है, बड़ा अच्छा पुरुष है। अब वो अच्छा क्यों कहलवा रहा है? क्योंकि अच्छाई उसके पास है। ये अच्छाई ही उसकी सच्चाई है। सद्बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध मन। इसलिए भगवान भी इन्हीं से ही, अच्छाई से ही भगवान है। इंसान भी भगवान स्वरूप हो जाता है अच्छाई से। तो अभिमानी आदमी हमेशा दूसरों का बुरा सोचता है। जो अभिमानी होता है सिवाय दूसरों की जड़ काटने की सोचता रहेगा, दूसरों को यानी दूसरों से घृणा, भेदभाव, ये सब कुछ करता रहेगा। जिसकी बुद्धि चरित्रहीन होता है, जो
यानी जिनके अंदर कोई गुण नहीं होते हैं, जिसके अंदर अच्छाई नहीं होती है, वो बुद्धि से, मन से, विचारों से खराब होकर के दूसरों के विषय में ही बुरा सोचता रहता है और निरंतर अपना ही बुरा करता रहता है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, साधक को क्या करना चाहिए, भक्त को क्या करना चाहिए? कभी अभिमान न करे, कभी किसी का बुरा ना सोचे, कभी किसी का अहित ना करे। प्रत्येक कार्य में साधक को, शिष्य को या बेटे को कुशलता का, अच्छाई का परिचय देना चाहिए। ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कुकर्म नहीं करने चाहिए जिससे माँ बाप की आत्मा दुख जाए, सच्चाई छुप जाए। न शिष्य को करने चाहिए, न भगवान भक्त को करने चाहिए, न संतान को करने चाहिए। कभी भी कर्महीन नहीं होना चाहिए। कभी भी साधक को, भगवान भक्त को, गुरु शिष्य को या संतान को कर्महीन या आलस्य नहीं करना चाहिए। कर्महीन सपने हूँ सुख नहीं। जो कर्महीन मनुष्य है वो कभी सुख नहीं पा सकता, उसका कभी भी अंत हो सकता है। आलस्य में पड़े रहना, आलस्य बड़ी बुरी बला है, बहुत बड़ी हानि है। समय गुजर रहा है, नरक बन रहा है और घाटा आ रहा है। तो इसलिए साधक को, संतान को, शिष्य को कभी भी कर्महीन और आलस्यवान नहीं होना चाहिए। आलस्य में वो हानि उठाता है, आलस्य में पड़ा रहना है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी जरूरी बात है। घर गृहस्थी में, शरीर में कभी भी मोहों का यानी विकारों का घर नहीं बनाना चाहिए। आलस्य, कर्महीन, इनमें नहीं रहना चाहिए। मोहों का घर नहीं बनाना चाहिए। मोह माने आसक्त हो जाना, इच्छाओं में लीन हो जाना, किसी में आसक्त हो जाना, बच्चों में, घर में, धन में, संपदा में, संपत्ति में, ये सब मोह कहलाता है। मोह में आसक्त हो जाना, ये सब तुम्हारे मन, बुद्धि और विचारों को बिगाड़ने के कारण हैं। इनकी वजह से मन, बुद्धि और विचार अहंकार में आता है और वो अहंकार ही आदमी के पतन की जड़ है। अहंकार। हमेशा संतान को, शिष्यों को, साधकों को गुरु के चरणों में दृढ़ और निश्चल अनुराग रखना चाहिए। गुरु के चरणों में, गुरु जो बताते हैं उन बातों का अमल करना चाहिए। गुरु जो बताते हैं उनकी बातों का अमल करना चाहिए, दृढ़ अनुराग रखना चाहिए, उनके बताए हुए नियमों पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए नियमों के अनुसार रहना चाहिए, दृढ़ अनुराग रखना चाहिए। और जो गुरुओं के नियमों के विपरीत जीवन जीता है वही आदमी अभिमानी कहलाता है और अभिमान में आदमी पतन को चला जाता है। उसको कष्ट होते हैं, दुख होते हैं और नष्ट हो जाता है आदमी। हड़बड़ी में कोई काम ना करे, सावधानी के साथ, पूरी सूझबूझ के साथ जीवन जीना चाहिए। क्या, कैसा जीवन जीना चाहिए? सावधानी के साथ, सूझबूझ के साथ। हम क्या कर रहे हैं? कहीं लोभ में तो नहीं आ रहे हैं, कहीं स्वार्थ में तो नहीं आ रहे हैं, कहीं क्रोध में तो नहीं आ रहे हैं, कहीं अभिमान में तो नहीं आ रहे हैं, अहंकार तो नहीं हो गया है किसी चीज़ का, बच्चों का, घर का,
पैसे का, किसी बात का अहंकार तो नहीं हो गया। सावधानी सूझबूझ के साथ जीवन जीना चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमेशा परमार्थ संबंधी कर्म करना चाहिए। परमार्थ, परमार्थ यानी कभी स्वार्थ में कर्म नहीं करना चाहिए, परमार्थ में करना चाहिए। अरे बच्चों का पालन पोषण करना है भाई, इनके लिए मुझे मेहनत करके लेके आनी है। स्वार्थ में अगर करेगा तो दारू पिएगा, स्वार्थ में अगर करेगा दारू पिएगा, वैश्यावृत्ति करेगा, छल कपट करेगा, बेईमानी करेगा। परमार्थ में जिएगा। परमार्थ बुद्धि कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करती है, इसलिए उसका कभी बुरा नहीं होता। इसलिए परमार्थ जीवन जीना चाहिए। कैसा जीवन जीना चाहिए? परमार्थ, दूसरों के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, स्त्री के लिए, अपने परिवार के लिए जीवन जीना चाहिए। हर एक किसी को जीना चाहिए। स्त्री हो उसे भी परमार्थ में ही जीवन जीना चाहिए, पुरुष हो उसे भी परमार्थ में जीवन जीना चाहिए। जो स्वार्थ में जीवन जिएगा वो सदा दुख में, कष्ट में जीवन जीता है, वही अहंकार कहलाता है। आदमी का जो परम धन है वो उसकी आत्मा है, सच्चाई है, अच्छाई है। अच्छा मन, अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार, यही परमार्थ है, यही ज्ञान है, यही शुद्ध जीवन है। उसे अपना धन कमाने के लिए अपना मन, बुद्धि, विचार परमार्थ में रख करके अपनी आत्मा को खुश रखना चाहिए। यही उसका परम धन है। क्या है परम धन? अपनी आत्मा को खुश करना। उसकी आत्मा ही, उसकी सच्चाई ही परम धन है। सच्चाई ही परम धन है हर इंसान का। सच्चाई, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार, परमार्थ कर्म, स्वार्थ में कर्म नहीं, परमार्थ में कर्म ही परम धन है, आत्म धन है। पर सेवा करना, चाहे पशु की सेवा करना, चाहे गाय की सेवा करना, चाहे किसी मानव की सेवा करना, किसी भूखे की सेवा करना या किसी निर्वस्त्र की सेवा करना, ये आत्म धन है, आत्म धन है। यही काम आती है आत्मधन। ये पुण्य होते हैं, ये पुण्य ही काम आते हैं। और जो आत्म धन नहीं है जिसके पास में, जिसके पास अहंकार का धन है, वो उसके काम कभी भी नहीं आता है। अहंकार का धन कभी काम नहीं आता है। ये आत्मा तो सभी जीवों में स्थित है, तुम में भी, मुझ में भी, चींटी में भी, हाथी में भी, सब में स्थित है ये आत्मा। तो कभी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। चूहा हो, बिल्ली हो, कभी इनको नहीं मारना चाहिए, इनको कभी इनकी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। पकड़ो भले, चाहे अपने घर में तुम्हें वो नुकसान दे रहे हैं तो उन्हें कहीं छोड़ दो, लेकिन मारो, मारना नहीं चाहिए। तो ये आत्मा सभी जीवों में स्थित है। इसीलिए सभी आत्माओं में समदृष्टि रखें, उनसे प्रेम करें, किसी में विशेषता का आरोप न करें और सर्वथा शांत रहें। सर्वथा शांत रहें, सर्वथा शांत रहना चाहिए। कब शांत रहना चाहिए? ये आत्मा तो सभी जीवों में स्थित है ना। किसी को आत्मघात करने की बजाय परोपकार करना चाहिए, उसके साथ परमार्थ करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, अपने अच्छे मन, अच्छी बुद्धि, अच्छे विचारों का प्रदर्शन करना चाहिए। तुम सुखी रहोगे, तुम सुखी रहोगे। यही जीने का सूक्ष्म सार है, सार। इस तरह से आदमी को जीवन जीना चाहिए।
आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव आपकी जय।